हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET में राइट अ C# प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। यानी कि हम ये प्रोग्राम एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में जनरली ऐसे प्रोग्राम हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो हम प्रोग्राम रिवाइज़ करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम प्राइम नंबर चेक करते हैं कि दिया हुआ नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट IO, यानी कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर अपना नेम स्पेस डिफाइन कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं यूजिंग सिस्टम। ठीक, यहाँ पर हमने नेम स्पेस ले लिया। अब उसके बाद देखिए आप, हम बता रहे हैं नेम स्पेस के थ्रू यहाँ पर कि हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक क्लास लेते हैं हम, यहाँ पर एक क्लास लेते हैं हम प्रोग्राम नाम से। ठीक, यहाँ पर हम एक क्लास लेते हैं प्रोग्राम नाम से। उस क्लास के अंदर हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम फर्स्टली क्या लेते हैं, वॉइड मेन मेथड लेते हैं। ठीक है, यानी कि स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट, उसमें हम लेंगे इस तरीके से इंट। यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है मेन मेथड के अंदर, इंट नंबर इक्वल टू 5, नम की वैल्यू इक्वल टू 5, इंटीजर टाइप वेरिएबल है हमारा। देन सेकंड वेरिएबल ले रहे हैं हम इंट काउंट। इंट काउंट, काउंट की क्या वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर हम 0। ठीक है, काउंट की क्या वैल्यू लिया यहाँ पर हमने 0। तो अभी हमने इतना ही किया है कि अभी हमने एक प्रोग्राम नाम से क्लास बनाई है और उस प्रोग्राम नाम की क्लास में हमने मेन मेथड के अंदर दो वेरिएबल लिए हैं, नंबर और काउंट, जिनको हमने वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लेते हैं एक फॉर लूप। यहाँ पर हम लेते हैं एक फॉर लूप। फॉर लूप में आप देखें, फॉर लूप में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पर इंट I के नाम से। इंट I इज इक्वल्स टू 1, इंट I इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब I लेस देन इक्वल टू नंबर, I लेस देन इक्वल टू नंबर। ठीक, और देन I की वैल्यू में इंक्रीमेंट। सिंपल। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर फॉर लूप लगाकर इसमें इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं कि जब हम नंबर जो हमने वेरिएबल लिया था उसको हम डिवाइड करें किससे, I से, तो उसका रिमाइंडर जो है वह 0 आना चाहिए। तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ठीक, अब इस कंडीशन में जब उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमारा काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, देन यहाँ पर हमारा फॉर और इफ स्टेटमेंट क्लोज हो गया। उसके बाद क्या होगा कि अगर काउंट की वैल्यू हमारी 2 हो जाती है, इफ काउंट डबल इक्वल टू 2, यानी कि काउंट की वैल्यू जब हमारी 2 हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या हमारा प्रिंट होगा, कंसोल डॉट
राइट लाइन में प्राइम नंबर। ठीक, कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट होगा? प्राइम नंबर। अदरवाइज अब एल्स में क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? कंसोल डॉट राइट लाइन में नॉट आ प्राइम नंबर। ठीक, नॉट अ प्राइम नंबर। देन आउटपुट स्क्रीन को पोस्ट करने के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक, यहाँ हमारा प्रोग्राम हो जाता है ये फिनिश। अब आइए इस प्रोग्राम को समझते हैं। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में आप देखें कि यहाँ पर हमने क्या करा? इंट नंबर इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया यहाँ पर? 5। इंट नंबर इज इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया यहाँ पर? 5। तो अगर हम समझें तो हमारी नंबर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 5। और काउंट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 0। ठीक है, अब आई की जो इनिशियल वैल्यू है हमारी, वो हमारी क्या हो गई? 1। आई की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी? 1। ठीक, अब आप यहाँ देखें जब आई की इनिशियल वैल्यू हमारी 1 है और कंडीशन क्या चेक करनी है हमें कि जब नंबर की वैल्यू हमारी नंबर डिवाइडेड बाई हमारा हो रहा है आई से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। ठीक, अब आप देखें नंबर की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी? 5, यानी कि नंबर की वैल्यू 5 डिवाइड आई से हो रहा है, यानी कि 1, यानी कि क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर 0 आ गया फर्स्ट केस में। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट केस में। जब आई की वैल्यू 1 है तो हमारा काउंट में क्या हो गया? इंक्रीमेंट, यानी कि काउंट की वैल्यू यहाँ 0 से क्या हो गई? +1। ठीक, 0 से क्या हो गई? +1। अब यहाँ पर क्या होगा? अब आप देखें काउंट की वैल्यू 1 चल रही है। अब सेकंड केस में क्या होगा? जब आई की वैल्यू में 1 के बाद इंक्रीमेंट हुआ और आई की वैल्यू हो गई हमारी 2। आई की वैल्यू हो गई 2। अब क्या हुआ? नंबर की वैल्यू 5 ही है, तो जब 5/2 होगा हमारा, तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 5/3 करेंगे हम तो भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक, 5/4 करेंगे हम तो भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक, और जब 5/5 होगा हमारा, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इस केस में कि हमारा वह नंबर, प्राइम नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर वह नंबर कहलाते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए और किसी नंबर से डिवाइड नहीं आए। यानी कि जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो जाएं बट वो किसी और नंबर से डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर 0 ना आए, तो उस केस में वह प्राइम नंबर हमारे कहलाते हैं। ठीक है, उस केस में वह हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? 5 एक तो 1 से डिवाइड देने पर 0 आया रिमाइंडर उसका, और 5 को 5 से डिवाइड देने पर हमारा रिमाइंडर 0 आया, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या हुआ? जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पर काउंट की वैल्यू में क्या हुआ? 1 का इंक्रीमेंट, यानी काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और जब काउंट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा क्या आउटपुट प्रिंट करा देगा? वह प्राइम नंबर। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या प्रिंट करा देगा? प्राइम नंबर। ठीक, तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स जो है, ये हमारा जो 5 जो होगा वह हमारा प्राइम नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस किया C#.NET में, वह हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम जो है गिवन नंबर हमारे पास जो होता है उसको हम चेक करते हैं कि वह हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक, अब आप यहाँ देखें तो उसमें आज हमने डिस्कस करा कि हमारे पास गिवन नंबर जो होता है वह हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, हम उसको चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर नेम स्पेस में प्राइम नंबर नाम से प्रोग्राम को अपने डिफाइन करा है। देन उसके बाद क्लास प्रोग्राम
यानी कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम नाम से एक क्लास बनाई है। उसके बाद आप देखें कि स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है इंट नंबर नाम से। मेन मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है इंट नंबर नाम से, जो कि हमारा 5 है जिसकी वैल्यू। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया है इंट काउंट नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 0। उसके बाद हमने स्टूडेंट फॉर लूप लिया है। यहाँ पर फॉर लूप में हमने एक इंटीजर लिया आई के नेम से, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमारी 1 है। और वह क्या होगा, आगे जब बढ़ेगा लूप तो उसकी वैल्यू वो हर बार चेक करेगा कि उसकी वैल्यू छोटी या इक्वल होनी चाहिए नंबर के, यानी कि वह उसकी जो वैल्यू है वह लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 5 के। फिर उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। उसके बाद इफ़ नंबर को हम डिवाइड दे रहे हैं आई से, यानी कि नंबर की वैल्यू 5 है तो आई से डिवाइड देंगे फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा 1, यानी कि 5/1। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में हमारी काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उस केस में हमारी काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने के बाद वह आगे बढ़ेगा। फिर हमारे क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। अब काउंट की वैल्यू 1 है, यहाँ पर चेक हुई, ठीक है, तो वह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारी, ठीक है, तो वह आगे बढ़ा। यानी कि यह लूप हमारा कब तक चलेगा, 5 टाइम्स। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको वह बताएगा, चेक करके कि हमारा नंबर जो है वह प्राइम है या नहीं। अब यहाँ पर हमारी काउंट की वैल्यू 1 हो गई और नंबर की वैल्यू 5 है, और आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम हमारी 1 चली थी, फिर उसमें इंक्रीमेंट हो गया। अब हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2। अब हमारी आई की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स 2, ठीक। तो इसी तरीके से जब 2 को हम 5 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक। फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इफ़ कंडीशन से बाहर आ गया हमारा लूप। 3 पर आए हम, 3 को 5 को हमने 3 से डिवाइड दिया, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, फिर भी हमारा जो है वह आपने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर हमने 5 को 4 से डिवाइड दिया, फिर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। लास्ट टाइम जब हमने 5 को 5 से डिवाइड दिया, यानी कि जब हमारा यह कंडीशन आई की वैल्यू जब नंबर के इक्वल हो गई, ठीक है, यानी कि 5 को हमने 5 से डिवाइड दिया और हमने देखा रिमाइंडर 0 आ गया। प्राइम नंबर की कंडीशन में क्या होती है कि दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि इनका डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक। तो इस कंडीशन में ये हमारा प्रोग्राम बन गया और ये हमारा प्राइम नंबर होगा 5। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।